और फ्रेंड्स यहाँ हमारा खाना पीना हो गया था और ये मैं पिछले व्लॉग को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। और फिर मैं ये मार्केट घूमने के लिए निकल गई थी। बहुत अच्छी मार्केट थी, मॉल रोड। तो यहाँ पर ना हर तरह का मतलब शॉप था। और फिर मुझे ना कुछ सामान लेना था, जैसे मैं ना पेस्ट्री लेना था। मुझे पेस्ट्री नहीं, केक ही लेना था, लेकिन केक का साइज़ ना ½ kg का केक नहीं था, मुझे 1 kg का केक ही दिख रहा था। तो फिर मैंने ना उसमें से पेस्ट्री ही निकलवा लिया, मतलब पेस्ट्री लेना था। कारण ये था कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी उस दिन, तो वही ये बोल रहे थे कि 1 kg का क्या करेंगे, केक बर्बाद हो जाएगा, इससे अच्छा है कि ½ kg का ले लेते। फिर ये दोनों मतलब टुप्पू और टुप्पू के पापा पानी पूरी खाएं। मेरा पेट काफ़ी भर चुका था तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया, लेकिन देखकर बहुत मन करा था। और टिया भी यहाँ बैठकर पानी पूरी वालों को देख रही थी। और ये है मॉर्निंग का समय। मॉर्निंग के समय उठते ही मुझे इतना बढ़िया व्यू अपने होटल के रूम से दिखाई दिया कि मतलब सामने ना एकदम सीधा सीधा फर्स्ट टाइम मैं देख रही थी माउंटेन पे, मतलब स्नो दिख रहा था। और काफ़ी सारा मतलब इतना बढ़िया लग रहा था यहाँ के मतलब होटल के रूम से। मैं बाहर निकल कर देख रही थी तो यहाँ ना मुझे बहुत सुंदर दिख रहा था। और ये ज़्यादा नहीं, सुबह 8 o'clock का ही टाइम हो रहा था और ठंडी इतना ज़्यादा थी कि बहुत अच्छी नींद आई थी वहाँ पे। तो हम लोगों ने, जैसे मैं नहा वहा कर तैयार वार हो गई थी, तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था। और बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देखकर। और एकदम मन को जैसे बोलते हैं ना सुकून मिलता है, वैसा सुकून मिल रहा था। मैं पूरी तरह से भूल ही गई बाहर का, जहाँ मतलब भोपाल का कुछ भी मुझे याद नहीं था। बस मैं वहाँ बस काफ़ी देर तक मैं वहाँ वीडियो बनाती रही। और इतना घना ये बस्ती जैसे जो एरिया था ना, काफ़ी घना था। और ये मॉल रोड वाला ही एरिया है, यहीं पे सारे अधिकतर होटल सब यहीं पे हैं। और यहाँ मैं रेडी होकर, यहाँ पर मुझे अभी जाना था, रोहतांग के लिए निकलना था। तो रोहतांग पास जो है ना बंद था 2 दिन पहले, जिस दिन हम लोग पहुँचे हैं ना, तो 19 को अचानक से, मतलब हम लोग को पता था कि रोहतांग पास 19 को खुलने वाला है। तो उस दिन मतलब तब हम लोगों ने टिकट कराई थी। तो ये हम लोग निकल रहे हैं और फर्स्ट डे ही हमें रोहतांग के लिए पास मिला था। तो हम लोग ना फर्स्ट डे ही रोहतांग के लिए निकलने वाले थे। तो सबसे पहले वही मैं दिखला रही थी यहाँ पे, साथ मैं मिनी व्लॉग बना रही थी। तो पता नहीं वो मैंने डाला नहीं है शायद मिनी व्लॉग, और वीडियो इतने सारे हो गए तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई थी कौन सी डालूँ कौन सी नहीं डालूँ। फिर भी जहाँ तक हो सके मैंने डाल दिया है। और ये मेरे होटल के आसपास भी काफ़ी सारे अच्छे बहुत सारे अच्छे होटल थे। जनरली यहाँ पे सारे अच्छे होटल ही हैं। तो यहाँ पे, और यहाँ हम लोग सब रेडी हो गए हैं, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। बस वहीं मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बना ले रही थी, कुछ बना रही थी रील्स के लिए, कुछ शॉर्ट्स के लिए। और ये सब बना कर फिर हम लोग निकलेंगे। और हम लोग बस वेट कर रहे थे ड्राइवर का, क्योंकि हम लोग जो दिल्ली से गाड़ी लेकर आए थे वो रोहतांग पास नहीं जा सकती थी, हमें यहाँ की मतलब गाड़ी लेनी थी। तो मुझे लगा कि हाँ चलो, मतलब इतना आइडिया नहीं था कि हाँ वहाँ को जैकेट वगैरह पहनना है। तो फिर मैं जैकेट लेकर भी नहीं आई थी। तो हम लोगों को ना पहले ही होटल से बता दिए थे ये लोग कि आप लोगों को ड्रेस मिल जाएगी, तो वही पहनना। तो हम लोग ऐसे ही हल्का फुल्का शरीर पर डाल लिए थे। फिर भी मैंने इनर पहन लिया था अंदर में, और बाकी लोग भी सब लोग इनर डाले हुए थे। और फिर हम लोग सब लोग रेडी होकर यहाँ से निकल जाएंगे। और आप लोग भी वीडियो को देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो में पूरी तरह से मतलब वीडियो को फुल वॉच किया करें। और पता नहीं क्यों आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि थोड़ा बहुत मतलब वीडियो देख लिया करें। जैसे आधा वीडियो भी देखते हैं ना तो मेरे लिए सही रहता है। तो मतलब आधा वीडियो देखा करें, आधा क्या, अगर अच्छा लगे तो पूरा देखा करें। लेकिन इसके लिए तो कोई बस बोल ही सकती हूँ, और इससे कुछ और नहीं होता। और लाइक शेयर तो किया करें। तो यहाँ पर मैं निकल रही थी अपने होटल से, तो धूप तो अच्छी लग रही थी लेकिन ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी सुबह सुबह। और यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेश थी। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो ना तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्या है ना कि मुझे ना बिल्कुल वॉक करने का मन ही नहीं कर रहा था, लग रहा था कि बस देखते रहो इधर उधर का सीनरी। सीनरी बहुत अच्छा था यहाँ का। और ये हमारी कार है जिससे हम लोग जाएंगे रोहतांग पास के लिए। और काफ़ी स्पेसियस और काफ़ी बड़ी थी, शायद क्रेटा थी। तो एक सेकेंड, हाँ शायद वही थी। तो आराम से हम लोग इसमें फ्रीली एकदम बैठे थे और आराम से फिर हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग जैसे मैं थोड़ा सा कांच नीचे कर रही थी, मुझे कान में बहुत ठंडा लग रहा था, फिर मैं उसको बंद कर दे रही थी। और थोड़ा सा धूप से गर्मा रहा था अंदर, तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ टिया ने ना पूरी तरह से तैयारी करके निकली थी, ग्लव्स वगैरह सारा कुछ पहन ली थी।
और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ की सीनरी कितनी ब्यूटीफुल थी, मतलब इतनी बढ़िया, मतलब लग रहा था ना पेड़ पौधा, और जैसे लग रहा था ना कि एकदम खो जाओ इसी में, इतना बढ़िया यहाँ का देखने में लग रहा था। और एकदम ये मॉर्निंग का समय था, मुझे लग रहा है 8:30 या 9 o'clock हो रहे थे। और थोड़ा सा हम लोगों का लेट हो गया था क्योंकि वो ना जैसे वो ड्राइवर जो था ना वो बताया ही नहीं कि कितने बजे तक निकलना है। और यहाँ फ्रेंड्स हम लोग ना, ये व्यास नदी है और उसके किनारे किनारे होते हुए चल रहे थे। और ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने नहीं किया था, तो ये बोल रहे थे कि कहीं पर रोक दें। तो यहाँ मॉर्निंग में पराठे वगैरह, पूरी सब्जी और ये सब बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन सब लोगों से पूछा गया तो ये तो ब्रेड आमलेट खाएं। और मैं बोली कि मुझे अभी बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी इन्होंने बोला कि काफ़ी टाइम लग जाएगा रोहतांग पहुँचते पहुँचते, और हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहाँ भी सब कुछ मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहीं पे जैसे मैगी टिया खा रही थी तो मैंने भी अपने लिए वेजिटेबल्स वाली मैगी बनवा ली थी, और टोपू भी मैगी ही खा लिया था और चाय पी लिया। तो यहीं पे रास्ते में एक कॉर्नर है, वहीं पे हम लोग मतलब रुके थे। और साथ में ना यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसकी ना रोड के साइड ही सब कुछ मतलब लगा हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे। और रोहतांग जाने के लिए ना वहाँ ड्रेस मिलता है, डांगरी शायद बोलते हैं उसको, वो पूरी तरह से पैक्ड रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो हम लोगों को एक शॉप पे रुके और वहाँ पर जूता वूता सब कुछ मिल जाता है, और सॉक्स वगैरह जो है सब कुछ। तो सॉक्स और ग्लव्स हम लोगों ने मतलब बाय किया था, और बाकी सब कुछ हम लोग मतलब ये रेंट पे लिए थे। और यहाँ पर यही है, अच्छा कपड़ा मिल रहा था और सबके साइज़ का था। तो यहाँ ग्लव्स टिया ली है, वो पहन कर देख रही थी, और अच्छा था मतलब वो था कि हाँ बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जा सकता है, स्नो जो है इसके अंदर नहीं घुस सकता है, और गीला भी नहीं होगा, तो इसलिए। और यहाँ टिया को ना ये ड्रेस बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको ना क्या किया था, एक सॉक्स वो घर से पहन कर आई थी, मतलब सॉरी होटल से पहन कर गई थी, और उसके ऊपर उसने जल्दी जल्दी दूसरा सॉक्स पहना दिया था। और यहाँ वहीं पास ही में हॉट एयर बैलून्स का वो पूरा तैयारी हो रहा था उसको उड़ाने के लिए। तो वो भी मैं देख रही थी रोड के अपोजिट साइड, और बहुत सुंदर लग रहा था। फर्स्ट टाइम ये सब मैं देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे लगता है कि अधिकतर जगह मतलब जो भी ये सब मैं देख रही हूँ सब टीवी में ही देखती थी, तो यहाँ देखकर ना अपने आप में भी बहुत अच्छा लग रहा था कि सब कुछ। और मैं पूछी भी कि किसी को करना है, तो उस समय बता रहे थे कि काफ़ी लाइन लगी हुई थी। अगर हम लोग करने के लिए रुकते हॉट एयर बैलून्स के लिए तो करीब 2-3 घंटे लग जाते। तो और यहाँ पर है, यहाँ एक व्यास नदी मतलब रोड के साइड ही जहाँ मैं रुकी थी मैगी उगी के लिए, नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो यहाँ तो हर थोड़ी दूर पे ही कुछ ना कुछ नाश्ते के लिए मिल जाता है। और होटल में हम लोग इसलिए नहीं किए क्योंकि अगर बैठ के काफ़ी देर टाइम निकल जाता है, 1-1.5 घंटे। और फिर ये बोलते हैं कि ये बता रहे थे हम लोग के जो ड्राइवर थे कि वो जाम लगने लगता है रोहतांग पास वाले रास्ते में, और काफ़ी लोग जाते भी हैं। और अभी ना क्या बोल रहे थे, ऑफ सीज़न और बोलते हैं ना, तो ये ऑफ सीज़न नहीं था, मतलब इस समय सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, तो इसलिए बोल रहे थे कि काफ़ी भीड़ हो जाती है। और हम लोग ना जहाँ भी जाते थे वहाँ भीड़ मिल ही रही थी, तो वही मैं दिखला रही थी पीछे व्यास नदी। और इसका पानी इतना क्रिस्टल क्लियर था, और सबसे बढ़िया कि यहाँ के जो स्टोन्स वगैरह थे, पत्थर वत्थर जो साइड रोड में थे, वो ना वाइट कलर का था, उसमें एकदम अलग तरह का साइन था जो देखने में ना बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करके एकदम वाइट कलर का दिख रहा था। तो बहुत सुंदर लग रहा था, मेरा बहुत मन कर रहा था पानी के पास जाने के का, लेकिन वहीं पे पास ही में ना एक लगा हुआ था कि वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए मैं रोड पे से ही देख रही थी। और यही देखिए यहाँ पे टर्न है ना, इसके बाद हम लोग उधर की तरफ निकल जाएंगे, और वहाँ हमारी गाड़ी लगी हुई है। और साथ में यहाँ पर हम लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं, मतलब वेट कर रहे हैं अपना अपना। अभी ये लोग एक गैस स्टोव रखते हैं, उस पर धीरे धीरे बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो टिया की ही मैगी आई थी, और मेरी वाली में थोड़े सब्जी मसाले वगैरह थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। और ये ब्रेड आमलेट इनका फेवरेट है ब्रेकफास्ट, तो वो अपने लिए लिए। और ये सामने की पहाड़ी दिख रही थी, तो उस पर ना वो दिख रहा था, स्नो दिख रहा था, तो वही कार से मैं उसको ले रही थी, उसका वीडियो ले रही थी। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को भी मौका मिले ना तो इस मौसम में ही जाएं, क्योंकि अभी के मौसम में क्या है ना कि ना ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी, ना ही ज़्यादा आपको ठंडी लगेगी। और दूसरी बात कि आप बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं, मतलब इस समय ना बहुत सारा ऑप्शन रहता है। क्योंकि वो बता रहे थे ना कि हमारे साथ जो ड्राइवर थे वो बता रहे थे कि ठंड के समय में जब लोग आते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलांग वैली या फिर स्नो और यही सब देख पाते हैं। उनको मतलब बाकी रास्तों को बंद कर दिया जाता है, तो नहीं जा पाते हैं। तो उनको अगर किसी को स्नो ही सिर्फ देखना है तो वो आए
उस समय। और जिनको पूरा मतलब पूरे नेचर का मज़ा लेना है तो वो मई का समय सबसे बेस्ट होता है। और पता करके आएँ कि रोहतांग पास अगर खुला है तभी आएँ। और इसके अलावा भी रोहतांग जैसे हम लोग लाहौल की तरफ गए थे तो लाहौल और मणिकरण गए थे। तो मणिकरण से भी आगे एक जगह है जहाँ पे ना -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थी, वहाँ भी स्नो बहुत ज़्यादा मिल रहा था। नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ जैसे हम लोग जहाँ जहाँ कहीं भी जैसे रुकते थे ना तो हम लोग पूछते थे कि आगे का कौन सा पॉइंट है मतलब घूमने वाला। तो ये लोग बोल रहे थे कि स्नो देखना है तो आप आगे जा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मणिकरण से 20 किलोमीटर का ही रास्ता था, तो आराम से मतलब बोल रहे थे कि आराम से आप लोग जा सकते हैं और वहाँ पे काफ़ी स्नो दिख जाता है इस समय भी। तो कोई नहीं, हम लोग बोले कि चलो ठीक है। फिर आगे जैसे क्या हुआ ना कि अचानक से काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए भेड़ का झुंड इतना सुंदर लग रहा था। और टिया तो पहली बार देख रही थी भेड़, तो वो ना बोल रही थी कि मम्मा ये कितना ब्यूटीफुल है, इसमें से एक छोटा सा ले लूँ क्या? तो हम बोले कि नहीं, वो नहीं लेने देंगे। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ और यहाँ की ना घर वगैरह और ये सब भी बहुत सुंदर लग रहा था। इन लोग का जो कंस्ट्रक्शन मतलब वो डिज़ाइन जो होता है ना वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। मैं जैसे तैसे तो वीडियो बना रही थी, मेरा ज़्यादा मन ना वहाँ मतलब ये जो व्यू था ना वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेरी जो गाड़ी थी उसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने भी चल रहे थे, तो मैंने ना पूरा मतलब म्यूट करना पड़ा मुझे। अलग से हो सके तो मैं म्यूज़िक डाल दूँगी। लेकिन यहाँ और हम लोग को जो ड्राइवर मिले थे वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने सारा कुछ मतलब बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ हम लोग को वीडियो बनाना होता था पहले ही हम लोग बोल देते थे तो वो स्लो कर देते थे। और अब मैं पीछे वाले सीट पे थी तो मुझसे ज़्यादा वीडियो बन नहीं रहा था, क्योंकि आगे के सीट से ना एकदम क्लियर बनता है। आगे वाले सीट पे जब बैठती हूँ तो आगे वाले सीट पर ये बैठे हुए थे और ये अपना रेगुलर, तो अधिकतर वीडियो जो है ना मेरे हस्बैंड ही बनाकर मुझे सेंड किए हुए हैं, तो वही वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पर क्या है, रोहतांग पास जाने के लिए हमारे पास जो पास था ना उसकी चेकिंग होने वाली थी। तो वो चेकिंग मतलब देख रहे थे कि हाँ यहीं पे सारी कार पार्क हो रही थी, फिर आगे जाकर वो चेक करेंगे, फिर आगे मतलब गाड़ी सबको जाने देते हैं। और यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे ना उसकी पत्तियाँ जो होती हैं एकदम येलो येलो, वो सब भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। बाद में मेरा मन किया कि बाद में मैं सोचने लगी कि काश मैं यहाँ रुक कर कुछ फ़ोटो क्लिक करवा लेती, लेकिन क्या था ना कि आगे पीछे इतनी सारी गाड़ियाँ थी कि बीच में गाड़ी नहीं रोक सकते थे, इसलिए हम लोग बढ़ते चले गए। और बाकी लोग जिनको लग रहा था वो लोग तो कहीं कहीं अपनी कार रोक रोक कर अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। और बहुत क्लियर आकाश, बहुत क्लियर था, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, हवा एकदम फ्रेश था। तो यहाँ मैं दिखला रही थी कि बच्चे भी बहुत फुल एंजॉय कर रहे थे। टिया तो बस ये सोच रही थी कब स्नो दिखलाओगी मम्मा। और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मैं फ़र्स्ट डे ही बच्चों को दिखला दी, मतलब इन लोगों को एक्सपीरियंस हो गया मतलब स्नो में कैसा लगता है। और यहाँ मैं दिखला रही थी कि कुछ ही दूर बाद अब मतलब यहाँ ना हर थोड़ी दूर पे छोटा छोटा मतलब झरना गिर रहा था पहाड़ से। और मुझे लगता है हज़ारों के तादाद में रहा होगा। और यहाँ पे तो ये लोग बता रहे थे कि वो जो स्नो होता है ना वो पिघल पिघल कर छोटा छोटा झरना का रूप लेकर नीचे आता रहता है। तो वही सब दिख रहा था हर कुछ दूर पे, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ के जैसे जैसे हम लोग मतलब उधर जा रहे थे रोहतांग की तरफ, तो यहाँ जो पेड़ पौधे थे ना उनके पत्तियों का कलर ना थोड़ा येलो येलो कलर का हो जा रहा था, तो वो सब भी देखकर बहुत सुंदर लग रहा था। और धीरे धीरे करके मतलब ऐसे ही हम लोग ना पूरा मतलब एक तरह से बोलते हैं ना समर वेकेशन में पूरा नेचर का मज़ा लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और फाइनली हम लोग पहुंच गए। और ये करीब 4-5 मतलब काफ़ी 1-2 किलोमीटर दूर से ही पहले से ही मतलब स्नो रोड के किनारे दिखने लगा था और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। जैसे लग रहा था कि हाल फिलहाल ये क्लियर किया गया है और इसी को बंद किया गया था, मतलब इस रोड को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ एकदम लग रहा था कि अभी रोड को साफ़ किया गया है, स्नो को हटाया गया है। और ये मैं बार बार बोल रही थी मुझे स्नो टच करना है, तो ड्राइवर जो था तो वो बार बार ना उसके पास ले जा रहा था कि हाँ इससे खिड़की से मतलब टच कर लें और साइड से। और मैं ना वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन वो बिल्कुल भी वाइट था ना तो रिफ्लेक्ट हो रहा था। और फ्रेंड्स आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है और मैं फिर इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखलाऊँगी वहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या किया रोहतांग पास में। और वीडियो मैंने काफ़ी सारी बनाई हैं लेकिन क्या है ना कि एक वीडियो में नहीं डाल सकती। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट